सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य भगवान, मृत्यु, आत्मा या ब्रह्मांड नहीं बल्कि समय है, तो वही समय जिसे तुम हर रोज घड़ी में देखते हो, वही समय जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है, वही समय जिसके लिए लोग कहते हैं समय निकल रहा है, समय बदल गया, अच्छा समय आएगा, बुरा समय चल रहा है। लेकिन एक पल रुककर सोचो, क्या समय सच में चलता है या फिर हमें बस ऐसा महसूस कराया गया है कि समय चल रहा है? क्योंकि सच ये है, तुमने हवा को महसूस किया है, आग को जलते देखा है, पानी को बहते देखा है, धूप को चमकते देखा है, लेकिन क्या तुमने कभी समय को खुद देखा है? नहीं। तुमने घड़ी देखी है, समय नहीं। तुमने सूरज को उगते देखा है, समय को नहीं। तुमने अपने चेहरे पर उम्र की लकीरें देखी हैं, समय को नहीं। तुमने बदलाव देखे हैं, पर शायद समय को कभी नहीं देखा। और यहीं से शुरू होता है वह रहस्य जो जितना सरल लगता है उतना ही डरावना है। क्योंकि हो सकता है समय कोई नदी नहीं जो बह रही है, समय कोई सड़क नहीं जिस पर हम चल रहे हैं, समय कोई घोड़ा नहीं जो दौड़ रहा है। समय शायद सिर्फ एक भ्रम है, एक ऐसा भ्रम जिसके बिना इंसान जी नहीं सकता। अगर तुम्हें भी लगता है कि समय सिर्फ घड़ी में नहीं बल्कि हमारे जीवन के रहस्य से जुड़ा है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां हम ऐसे ही रहस्यों को उजागर करते हैं जो स्कूल की किताबें नहीं बताती। तुम्हें बचपन याद है? एक साल कितना लंबा लगता था। गर्मी की छुट्टियां खत्म ही नहीं होती थी, जन्मदिन आने में जैसे सदियां लग जाती थी। फिर धीरे धीरे तुम बड़े हुए और अब पूरा साल ऐसे निकल जाता है जैसे किसी ने पलक झपकी हो। क्यों? घड़ी तो पहले भी वही थी। सेकंड पहले भी 60 में 1 मिनट बनाते थे, आज भी 60 में 1 मिनट बनाते हैं। तो फिर बचपन का एक दिन इतना लंबा क्यों था और आज का एक महीना इतना छोटा क्यों लगता है? क्या समय बदल गया या तुम्हारा मन बदल गया? सोचो, अगर समय सबके लिए एक जैसा है तो दुख के 5 मिनट इतने भारी क्यों लगते हैं और खुशी के 5 घंटे इतने छोटे क्यों? जब तुम इंतजार कर रहे होते हो, समय रेंगता है। जब तुम खुश होते हो, समय उड़ता है। जब तुम डर जाते हो, 1 सेकंड भी बहुत लंबा हो जाता है। जब तुम्हारी जान पर बन आती है, पूरा दृश्य जैसे स्लो मोशन में बदल जाता है। क्यों? क्या समय कभी तेज हो जाता है, कभी धीमा हो जाता है, या फिर सच ये है कि समय बाहर नहीं अंदर होता है? शायद समय घड़ी में नहीं रहता, शायद समय दिमाग में रहता है। अब यहां एक और सवाल पैदा होता है, अगर समय का एहसास दिमाग बनाता है तो क्या यह हो सकता है कि पूरा जीवन भी वैसे ही बीत रहा हो जैसे सपना बीतता है? सपने में तुम कभी कभी घंटों जी लेते हो। तुम भागते हो, डरते हो, गिरते हो, किसी से मिलते हो, किसी से बिछड़ते हो, लेकिन जब आंख खुलती है पता चलता है कि असल दुनिया में सिर्फ 5 मिनट बीते थे। तो कौन सा समय सच था, सपने वाला या घड़ी वाला? और अगर 5 मिनट में दिमाग एक पूरी दुनिया खड़ी कर सकता है, तो क्या यह नामुमकिन है कि जिसे तुम जीवन कह रहे हो वह भी किसी और स्तर पर बस एक पल हो? यही वह सोच है जहां से इंसान सदियों से कांपता आया है। क्योंकि समय को समझना सिर्फ घड़ी को समझना नहीं, यह खुद अस्तित्व को समझना है। पुराने ऋषियों ने समय को कभी सीधी रेखा नहीं माना। उन्होंने नहीं कहा कि सब कुछ बस शुरू हुआ, आगे बढ़ा और खत्म हो गया। उन्होंने कहा समय चक्र है, यानी घूमता है। जो गया है वह किसी रूप में लौटता है, जो बीता है वह पूरी तरह खोता नहीं, जो आने वाला है उसका बीज अभी में ही छिपा होता है। इसीलिए हमारी परंपराओं में कालचक्र शब्द आता है। काल यानी समय, चक्र यानी पहिया, एक घूमता हुआ पहिया। अब सोचो, अगर समय पहिया है तो उसका कोई एक सीधा रास्ता नहीं, उसमें ऊपर भी है, नीचे भी है, शुरुआत भी है, अंत भी है, और फिर वही शुरुआत दोबारा भी है। यानी जो अंत दिखता है हो सकता है वही अगली शुरुआत हो। यही बात ऋतुओं में दिखती है। गर्मी जाती है, बारिश आती है, सर्दी आती है, फिर वसंत, फिर वही चक्र दोबारा। दिन जाता है, रात आती है, फिर सुबह लौटती है। जन्म होता है, जीवन चलता है, मृत्यु आती है, और फिर इंसान को सबसे ज्यादा डराता है। क्योंकि अगर समय सीधा नहीं, चक्रीय है, तो क्या मृत्यु भी अंत नहीं? क्या बिछड़ना भी हमेशा का बिछड़ना नहीं? क्या खोई हुई चीजें किसी रूप में लौटती हैं? क्या हम पहले भी यहां आ चुके हैं? तुमने कभी किसी जगह जाकर अजीब सा एहसास महसूस किया है, जैसे तुम यहां पहले भी आ चुके हो, जबकि तुम जानते हो कि तुम कभी नहीं आए?
कभी किसी इंसान को देखकर लगा है, पता नहीं क्यों, पर यह अपना सा लगता है। कभी कोई दृश्य देखकर दिल धड़क गया, जैसे कोई बहुत पुरानी याद सामने आ गई हो, पर याद आई नहीं। इसी एहसास को लोग अलग अलग नाम देते हैं। कुछ कहते हैं यह दिमाग का खेल है, कुछ कहते हैं यह आत्मा की स्मृति है, कुछ कहते हैं यह पिछले अनुभवों की छाया है। लेकिन चाहे जो हो, एक बात साफ है, इंसान हमेशा से महसूस करता आया है कि समय जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा गहरा है। अब जरा विज्ञान की ओर चलो, क्योंकि यह रहस्य सिर्फ आध्यात्म नहीं, विज्ञान को भी बेचैन करता है। विज्ञान ने एक समय पर माना कि समय सबके लिए एक जैसा है। 1 सेकंड मतलब 1 सेकंड, हर जगह, हर हाल में, हर किसी के लिए। लेकिन फिर एक सोच ने पूरी दुनिया की समझ हिला दी। सोचो, अगर 2 लोग हों, एक धरती पर खड़ा रहे, दूसरा बहुत तेज गति से अंतरिक्ष में यात्रा करे। जब वह लौटे तो हो सकता है धरती पर ज्यादा समय बीत चुका हो और उसके लिए कम। पहली नजर में यह पागलपन लगता है। कैसे हो सकता है? एक ही ब्रह्मांड, एक ही समय, फिर 2 अलग अलग नतीजे। लेकिन यही विज्ञान ने पहली बार मान लिया कि समय पत्थर पर लिखा हुआ नियम नहीं। समय लचीला है, मुड़ सकता है, धीमा हो सकता है, तेज महसूस हो सकता है। यानी समय कोई लोहे की छड़ नहीं, बल्कि रबर की तरह खींचने वाली चीज है। अब एक पल सोचो, अगर समय सच में बदल सकता है तो फिर वह उतना पक्का कैसे हुआ जितना हम उसे मानते हैं? और अगर वह पक्का नहीं, तो क्या हो सकता है कि हमारा पूरा जीवन भी किसी ऐसी घड़ी पर नहीं चल रहा जिसे हमने सच मान लिया है? हम अपने जन्म की तारीख याद रखते हैं, अपने एग्जाम का टाइम टेबल देखते हैं, कैलेंडर बदलते हैं, घड़ी सेट करते हैं, डेडलाइन बनाते हैं, एज पूछते हैं। इतना सब कुछ समय के नाम पर होता है कि हमें लगता है समय सबसे बड़ी सच्चाई है। लेकिन रुक कर देखो, घड़ी क्या करती है? वह बस दोहराव गिनती है। एक टिक, फिर दूसरा टिक, फिर तीसरा टिक। सूरज का उगना, फिर ढलना, चांद का घटना, फिर बढ़ना, धरती का घूमना, दिल की धड़कनें, सांसों का उठना गिरना। यानी हमने बदलावों को गिनने का एक तरीका बनाया और उसका नाम रख दिया समय। लेकिन क्या गिनती ही सच है? अगर कोई घड़ी ना हो, कोई कैलेंडर ना हो, कोई सूरज ना दिखे, कोई चांद ना दिखे, तो क्या तुम समय को वैसे ही महसूस करोगे? जेल में बंद लोग, अंधेरी कोठरी में अकेले लोग, गहरी गुफाओं में रहने वाले लोग कई बार दिन और रात का हिसाब खो देते हैं। फिर उनके लिए समय टूटने लगता है। उन्हें पता नहीं चलता आज कौन सा दिन है, कौन सा महीना है, कितनी देर हुई है। सोचो, अगर समय वस्तु की तरह बाहर मौजूद होता तो इंसान उसे बंद कमरे में भी वैसे ही पहचान लेता। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि शायद समय का अनुभव बाहर की दुनिया और अंदर के मन के बीच एक समझौता है। बाहर बदलाव होते हैं, अंदर मन उन्हें कहानी में बदल देता है, और वही कहानी हमें लगती है मेरा समय। अब यहां सबसे बड़ा धमाका छिपा है। हो सकता है समय कोई बहती हुई चीज नहीं, हो सकता है सब कुछ एक साथ मौजूद हो। हाँ, एक साथ। तुम्हारा बचपन, तुम्हारा आज, तुम्हारा बुढ़ापा, तुम्हारी पहली हंसी, तुम्हारा पहला डर, तुम्हारी आखिरी सांस, सब कहीं ना कहीं एक साथ मौजूद हो। तुम्हें यह बात अजीब लगेगी, डरावनी भी लगेगी, लेकिन जरा इसे ऐसे समझो। मान लो एक पूरी फिल्म पहले से रिकॉर्ड की हुई है। उस फिल्म की हर फ्रेम पहले से मौजूद है। हीरो का बचपन भी, जवानी भी, अंत भी, सब कुछ पहले से फिल्म रील में है। लेकिन देखने वाला दर्शक उसे एक एक फ्रेम करके देखता है, इसलिए उसे लगता है कहानी आगे बढ़ रही है। क्या पता ब्रह्मांड भी ऐसा ही हो? क्या पता तुम्हारी जिंदगी भी पूरी की पूरी किसी महान रील की तरह पहले से मौजूद हो और तुम्हारी चेतना उसे एक एक पल खोलकर देख रही हो। इसीलिए तुम्हें लगता है कि भविष्य अभी आया नहीं, जबकि शायद वह पहले से मौजूद है। बस तुम्हारी चेतना अभी उस फ्रेम तक पहुंची नहीं। अगर ऐसा है तो कल नाम की कोई चीज सच में नहीं, वह बस वह हिस्सा है जिसे तुमने अभी देखा नहीं, और बीता हुआ कल भी पूरी तरह गया नहीं। वह बस वह हिस्सा है जिसे तुम देख चुके हो। अब सोचो, अगर जीवन एक पूरी रील है तो क्या तुम्हारी हर खुशी, हर हार, हर मुलाकात, हर बिछड़ना तय है? क्या सब कुछ पहले से लिखा हुआ है? यही इंसान 2 हिस्सों में बंट जाता है। एक कहता है अगर सब पहले से तय है तो मेहनत का क्या मतलब? दूसरा कहता है शायद रील पूरी बनी है, पर मैं किस भावना से हर दृश्य जीता हूं, यही मेरी असली स्वतंत्रता है।
यानी हो सकता है घटना तय हो, पर तुम उसका अर्थ क्या बनाते हो ये तुम्हारे हाथ में हो। और यही बात समय को सिर्फ रहस्य नहीं बल्कि शक्ति बना देती है, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि समय हमें खींच रहा है, लेकिन शायद सच उल्टा है। शायद हम अपने अर्थों से समय को आकार दे रहे हैं। तुम्हारे जीवन का सबसे लंबा दिन कौन सा था? वह जब तुम खुश थे? नहीं, अक्सर वह दिन सबसे लंबा लगता है जब तुम टूटे हुए होते हो, क्योंकि दुख मन को हर सेकंड पर अटका देता है। और सबसे छोटा दिन कौन सा था? वह जब तुम पूरी तरह जिंदा थे, जब तुमने घड़ी देखना भूल गए थे, जब तुम किसी काम, किसी प्यार, किसी सपने, किसी गीत, किसी यात्रा, किसी हंसी में इतने खो गए कि तुम्हें समय का पता ही नहीं चला। तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि जहां समय गायब हो जाता है वहीं जीवन सच में शुरू होता है? यह बात बहुत गहरी है, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा दुख यह नहीं कि उसके पास कम समय है। उसका सबसे बड़ा दुख यह है कि वह ज्यादातर समय के डर में जीता है। उम्र निकल रही है, अब देर हो गई, काश मैं पहले समझ जाता, पता नहीं मेरे पास कितना समय बचा है। यानी हम वर्तमान में नहीं जीते, हम या तो बीते हुए समय के पछतावे में फंसे रहते हैं या आने वाले समय के डर में। और इसी बीच वह एकमात्र चीज छूट जाती है जो सच में हमारी है, यह क्षण। अब तुम कहोगे, यह तो सब कहते हैं वर्तमान में जियो, लेकिन बात इतनी साधारण नहीं है। वर्तमान में जीना मतलब सिर्फ खुश रहना नहीं। वर्तमान में जीना मतलब यह समझना कि तुम्हारा वास्तविक जीवन कभी कल में नहीं खुलता, वह हमेशा अब में खुलता है। कल जब आएगा तब भी वह अब बनकर ही आएगा, परसों भी अब बनकर आएगा, 10 साल बाद भी जब कोई दिन आएगा वह अब बनकर ही आएगा। यानी तुम कभी भविष्य में जीते ही नहीं। तुम्हारा पूरा जीवन सिर्फ अब के रूप बदलते जाने का नाम है। अगर यह वीडियो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर रही है तो अभी वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और नीचे कमेंट में जरूर लिखो, मैं जाग चुका हूं, ताकि पता चल सके कि इस सच को समझने वाले लोग यहां कितने हैं। फिर सोचो, हम अपना इतना बड़ा हिस्सा उस चीज को क्यों दे देते हैं जो अभी है ही नहीं? शायद इसलिए क्योंकि इंसान अब से डरता है, क्योंकि अब में सच्चाई है, और सच्चाई हमेशा आसान नहीं होती। अब में तुम्हें दिखता है कि तुम कौन हो, अब में दिखता है कि तुम खुश हो या नहीं, अब में पता चलता है कि तुम्हारी दोस्ती सच्ची है या नकली, अब में साफ होता है कि तुम सपनों के पीछे भाग रहे हो या बस डर से भाग रहे हो। अब आईना है, और इंसान को आईना उतना पसंद नहीं जितना सपना पसंद है। इसीलिए हम समय का इस्तेमाल कई बार भागने के लिए करते हैं। हम कहते हैं एक दिन सब ठीक होगा, लेकिन यह नहीं पूछते कि आज क्या ठीक करना है। हम कहते हैं भविष्य बदल दूंगा, लेकिन यह नहीं देखते कि आज का एक छोटा कदम ही भविष्य बनाता है। हम कहते हैं अभी समय नहीं है, जबकि सच यह है कि हमारे पास सिर्फ समय ही है, बस हम उसे होश में नहीं जीते। अब एक और रहस्य सुनो। तुम्हें लगता है कि घड़ी तुम्हें बूढ़ा कर रही है, लेकिन सच में तुम्हें क्या बूढ़ा करता है? दिन या अनुभव? क्योंकि कुछ लोग कम उम्र में बहुत बूढ़े लगते हैं। उनकी आंखों में थकान होती है, उनकी आवाज में हार होती है, उनका मन जैसे समय से पहले ही झुक गया हो। और कुछ लोग ज्यादा उम्र में भी जीवित लगते हैं। उनमें चमक होती है, जिज्ञासा होती है, ऊर्जा होती है। तो उम्र सिर्फ सालों से तय नहीं होती, उम्र कई बार उस भार से तय होती है जो तुम अपने मन में उठाए घूम रहे हो। यानी समय सिर्फ शरीर पर नहीं चलता, वह मन की भाषा में भी लिखा जाता है। इसीलिए एक बच्चा गिरकर 5 मिनट रोता है, फिर खेल में लौट जाता है, और एक बड़ा इंसान कई साल पुराना दर्द अपने सीने में दबाए रखता है। घटना एक पल की थी, लेकिन मन ने उसे समय की लंबी जेल बना दिया। क्या इसका मतलब यह नहीं कि इंसान सिर्फ घड़ी से नहीं बंधा, वह अपनी स्मृतियों से भी बंधा है? स्मृति यही वह जगह है जहां बीता हुआ समय जीवित रहता है। अगर तुम्हारी स्मृति मिटा दी जाए तो तुम्हारा बीता हुआ समय कहां रहेगा? अगर तुम्हें अपना नाम, अपना घर, अपने लोग, अपनी कहानी याद न रहे तो तुम कौन होगे? सोचो, यह कितना गहरा सवाल है। क्या हम सच में एक शरीर हैं जो समय से गुजर रहा है, या हम स्मृतियों का एक बंडल हैं जिसे हम मैं कह देते हैं? अगर स्मृति टूटे तो मैं भी टूट जाता है, अगर स्मृति बदल जाए तो मैं भी बदल जाता है। यानी तुम्हारा अतीत सिर्फ पीछे नहीं है, वह इस वक्त तुम्हारे भीतर बैठा है और तय कर रहा है कि तुम दुनिया को कैसे देखोगे। इसका मतलब बीता हुआ समय खत्म नहीं हुआ,
वह तुम्हारे भीतर सक्रिय है, और भविष्य वह भी बाहर नहीं, वह तुम्हारी कल्पना में अभी से सक्रिय है। यानी अतीत स्मृति बनकर तुम्हारे भीतर है, भविष्य कल्पना बनकर तुम्हारे भीतर है, और वर्तमान अनुभव बनकर तुम्हारे भीतर है। तो फिर समय बाहर कहां है? शायद समय का सारा नाटक भीतर ही चल रहा है। यही कारण है कि ध्यान में बैठे लोग कहते हैं जब मन शांत होता है समय धीमा पड़ जाता है या गायब हो जाता है, क्योंकि मन ही वह पर्दा है जिस पर समय की फिल्म चलती है। पर्दा शांत तो फिल्म रुकती सी लगती है। कई लोगों ने गहरे ध्यान में, गहरे आघात में या मृत्यु के पास पहुंचकर अजीब अनुभव बताए हैं, जैसे पूरा जीवन एक क्षण में आंखों के सामने घूम गया, जैसे हजारों दृश्य एक साथ दिखाई दिए, जैसे समय रेखा नहीं रहा, एक गोला बन गया। अब चाहे कोई इन अनुभवों को आध्यात्म कहे, मनोविज्ञान कहे या दिमाग की आखिरी चाल, एक बात फिर साफ होती है, समय वैसा सरल नहीं जैसा स्कूल की किताबें हमें बताती हैं। हम सोचते हैं समय एक पैमाना है, लेकिन हो सकता है वह एक द्वार हो, एक ऐसा द्वार जिससे गुजरकर चेतना खुद को अनुभव करती है। तुम्हारा बचपन, तुम्हारी मूर्खताएं, तुम्हारी गलतियां, तुम्हारे सपने, तुम्हारे टूटने के दिन, तुम्हारे उठने के दिन, ये सब बस घटनाएं नहीं हैं। ये उस चेतना के अनुभव हैं जो खुद को समझना चाहती है। और अगर ऐसा है तो समय दुश्मन नहीं, समय शिक्षक है। समय छीनता नहीं, उजागर करता है। वह दिखाता है कौन तुम्हारा था, कौन नहीं, कौन सा चलने लायक था, कौन नहीं, कौन सा सपना सिर्फ चमक था, कौन सा सच में तुम्हारा था, कौन सी चोट तुम्हें तोड़ने आई थी और कौन सी तुम्हें जगाने। लेकिन इंसान समय को दुश्मन क्यों मानता है? क्योंकि समय एक चीज हमेशा करता है, वह नकाब गिरा देता है। झूठे रिश्ते समय नहीं सहते, झूठी पहचान समय नहीं सहती, उधार की बहादुरी समय नहीं सहती, नकली ज्ञान समय नहीं सहता, दिखावा समय नहीं सहता। समय धीरे धीरे सबके ऊपर से रंग धो देता है, जो असली है वही बचता है। इसीलिए समय से डरने वाले लोग अक्सर बदलाव से डरते हैं, क्योंकि वे जानते हैं जैसे जैसे समय बीतेगा सच्चाई सामने आएगी। अब एक ऐसी बात सुनो जो शायद तुम्हारे होश उड़ा दे। हो सकता है समय का सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं कि वह क्या है, बल्कि यह है कि वह किससे निकलता है। समय शरीर को बूढ़ा करता है, इमारतों को गिराता है, पेड़ों को सुखाता है, सभ्यताओं को मिटा देता है, नामों को धुंधला कर देता है, राजाओं को मिट्टी बना देता है, यादों को फीका कर देता है। लेकिन एक चीज है जिसे समय पूरी तरह नहीं मिटा पाता, प्रभाव। एक शब्द बोलो, वह खत्म हो जाता है, पर उसका असर किसी दिल में सालों रह सकता है। एक चोट लगाओ, घटना बीत जाती है, पर निशान जिंदगी बदल सकता है। एक प्यार दो, पल गुजर जाता है, पर उसकी गर्माहट पूरी आत्मा का रास्ता बदल सकती है। यानी समय घटना को खा जाता है, लेकिन प्रभाव को नहीं। इसीलिए शायद असली जीवन लंबाई में नहीं, गहराई में मापा जाता है। किसी ने 90 साल जिए पर सिर्फ दिन गिने, किसी ने 25 साल जिए पर आग की तरह जिया, किसी ने पूरी उम्र बिताई पर खुद को कभी जाना नहीं, किसी ने कम उम्र में ही सच्चाई छू ली। तो सवाल यह नहीं कि तुम्हारे पास कितना समय है, सवाल यह है कि तुम्हारे पास जो समय है उसमें तुम कितने जागे हुए हो। क्योंकि सोया हुआ इंसान 100 साल भी जी ले तो सच में नहीं जीता, और जागा हुआ इंसान एक क्षण में भी अनंत को छू सकता है। अब यह मत समझना कि समय को समझ लेना मतलब मौत पर जीत पा लेना। नहीं, मृत्यु अभी भी रहस्य है, विदा अभी भी दर्द है, बिछड़ना अभी भी चुभता है। लेकिन समय का रहस्य समझने के बाद शायद इंसान एक बात जान लेता है कि हर चीज खत्म होकर भी किसी रूप में जारी रहती है। सूरज हर शाम डूबता है, लेकिन उसका डूबना अंत नहीं, अगली सुबह की तैयारी है। बीज मिट्टी में दबता है, पर वही दबना पेड़ बनने का रास्ता है। रात अंधेरी होती है, पर उसी अंधेरे में सुबह पलती है। शायद जीवन भी ऐसा ही है। शायद टूटना भी अंत नहीं, शायद खोना भी शून्य नहीं, शायद समय हमें मारता नहीं, बस हमें एक रूप से दूसरे रूप में ले जाता है। और अब मैं तुम्हें इस रहस्य की सबसे खतरनाक बात बताने जा रहा हूं। हो सकता है समय सच में कम नहीं है, कम है सिर्फ हमारी जागरूकता। हम सोचते हैं जिंदगी छोटी है, पर कई बार जिंदगी छोटी नहीं होती। हम अधूरे होश में जीते हैं। हम एक ही दिन को 100 बार दोहराते हैं। एक ही डर, एक ही आदत, एक ही बहाना, एक ही भागना, और फिर कहते हैं समय निकल गया।
समय नहीं निकला, तुम जागे नहीं। यह बात कड़वी है लेकिन सच के करीब है। जिस दिन इंसान सच में जाग जाता है वही दिन उसके जीवन का पहला दिन होता है। उससे पहले वह बस खींचता रहता है। तो अगर तुम मुझसे पूछो समय का रहस्य क्या है, तो मैं कहूंगा समय वह नहीं जो घड़ी बताती है। समय वह है जो तुम्हारी चेतना अनुभव करती है। समय वह नहीं जो बीत रहा है। समय वह है जो तुम्हें बदल रहा है। समय वह नहीं जो तुमसे छिन रहा है। समय वह है जो तुम्हारी परतें खोल रहा है। समय दुश्मन नहीं, समय आईना है। समय जेल नहीं, समय दरवाजा है। समय सिर्फ मौत की ओर ले जाने वाली सड़क नहीं, समय वह रहस्यमय नदी है जिसमें उतरकर आत्मा खुद को पहचानती है। और शायद सबसे बड़ा सच यह है कि समय को हराने का एक ही तरीका है, उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, उसे जी लो। क्योंकि जो पल तुम पूरी चेतना से जी लेते हो वह पल तुमसे कभी नहीं छिनता, वह तुम्हारी आत्मा का हिस्सा बन जाता है। इसलिए अगली बार जब तुम घड़ी देखो तो सिर्फ घंटे और मिनट मत देखना। अपने आप से पूछना, मैं अभी सच में जिंदा हूं या बस समय काट रहा हूं? क्योंकि हो सकता है इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा चमत्कार यह नहीं कि समय चल रहा है, बल्कि यह है कि उस चलती हुई लगने वाली चीज के बीच तुम्हें एक क्षण मिला है जिसे तुम मेरा जीवन कहते हो। और शायद समय का अंतिम रहस्य यही है, जो उसे समझने निकलता है वह अंत में समय को नहीं, खुद को खोज लेता है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे मन में एक भी सवाल जगा दिया है, अगर तुम्हें लगता है कि समय का यह रहस्य सच में तुम्हारी सोच को बदल सकता है, तो इस वीडियो को यहीं खत्म मत होने दो। अभी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट में लिखो मैं जाग चुका हूं, ताकि पता चल सके कि इस वीडियो को देखने वालों में कितने लोग सच में इस रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, क्योंकि कभी कभी एक सच्चाई किसी एक इंसान की नहीं, पूरी सोच की दिशा बदल सकती है। हो सकता है यह वीडियो किसी और को भी उस सच के करीब ले जाए जिसे समझने में लोग पूरी जिंदगी लगा देते हैं। हर हर महादेव।